अब हम रेनफोर्समेंट फाइंड करते हैं फॉर हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। यहाँ मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट होगी कॉलम ए और कॉलम बी के बीच में। जो हमने कॉलम ए और कॉलम बी के बीच की मोमेंट फाइंड की थी 446 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये हमने फाइंड की थी 446 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट यानी कि पीटी फाइंड करेंगे। पीटी हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक है पीटी इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय एफ सी के डिवाइड बाय एफ वाई इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 mu डिवाइड बाय एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर से। और दूसरा है एसपी 16 में पेज नंबर 48 में टेबल नंबर 2 से हम पीटी फाइंड कर सकते हैं। एसपी 16 की मदद से हम जल्द पीटी फाइंड कर सकते हैं, पर यहाँ हम Pt is equal to 50 multiplied by fck divided by fy into 1 minus under root 1 minus 4.6 mu divided by fck into bd square से फाइंड करेंगे, ताकि आप विदाउट sp16 की मदद से Pt फाइंड कर सको। तो सभी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। fck की वैल्यू है 20, fy है 415, mu की वैल्यू है 449 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ किलो न्यूटन इंटू मीटर को न्यूटन इंटू एमएम में कन्वर्ट किया है, इसीलिए 10⁶ किया हुआ है। डिवाइड बाय एफसी है 20 मल्टीप्लाई बाय विड्थ है 1.5 मीटर यानी कि 1500 mm। इफेक्टिव डेप्थ है 700 mm। उसका स्क्वायर करेंगे तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें पीटी की वैल्यू मिलेगी 0.173%, जो मिनिमम 0.12% से ज्यादा है, यानी कि वैल्यू ओके है। तो एरिया ऑफ स्टील होगा पीटी बाय 100 इंटू बी इंटू इफेक्टिव डेप्थ, यानी कि एरिया ऑफ स्टील हमें मिलेगा 1816.5 mm स्क्वायर। यहाँ हम कंसीडर करते हैं 16 mm डाया बार्स का, तो नंबर्स ऑफ बार्स होंगे एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाय एरिया ऑफ 16 mm डाया बार्स का। 16 mm डाया बार्स का एरिया होगा 201.06 mm स्क्वायर, तो हम 1816.5 डिवाइड बाय 201.06 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 9.03, यानी कि हम 10 नंबर्स ऑफ बार प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे 16 mm डाया बार्स के 10 नंबर्स ऑफ बार्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द विड्थ 1.5 मीटर ओवर टॉप फेस, यानी कि टॉप फेस पर हम 16 mm डाया बार्स के 10 नंबर्स प्रोवाइड करेंगे 1.5 मीटर तक यूनिफॉर्मली। अब हम रेनफोर्समेंट एट बॉटम बिलो कॉलम बी फाइंड करते हैं। कॉलम बी पर मोमेंट हमने फाइंड की थी 893.53 किलो न्यूटन इंटू मीटर, तो हमने आगे किया उसी तरह। Pt इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय एफ सी के डिवाइड बाय एफ वाई इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 mu डिवाइड बाय एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर से Pt फाइंड करेंगे। आगे किया उसी तरह हम यहाँ हम सभी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ mu की वैल्यू होगी 893.53 किलो न्यूटन इंटू मीटर। किलो न्यूटन इंटू मीटर को न्यूटन इंटू mm में कन्वर्ट किया है, इसीलिए 10⁶ किया हुआ है। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमें Pt की वैल्यू मिलेगी 0.364%। तो हमें एरिया ऑफ स्टील मिलेगा Pt बाय 100 इंटू बी इंटू इफेक्टिव डेप्थ से। Pt हमने फाइंड किया 0.364 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय विड्थ है 1.5 मीटर यानी कि 1500 mm मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ है 700 mm, तो हमें एरिया ऑफ स्टील मिलेगा 3822 mm स्क्वायर। यहाँ हम कंसीडर करते हैं 20 mm डाया बार्स का। 20 mm डाया बार्स का एरिया ऑफ स्टील होगा 314.15 mm स्क्वायर, तो नंबर्स ऑफ बार्स होंगे 3822 डिवाइड बाय 314.15 करेंगे तो हमें नंबर्स ऑफ बार्स मिलेंगे 12.17 नंबर्स, यानी कि 13 नंबर्स, यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे 20 mm डाया बार्स के 13 नंबर्स ऑफ बार्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर विड्थ 1.5 मीटर बिलो
कॉलम बी एट बॉटम, और उसका एरिया ऑफ स्टील होगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 314.15 यानी कि 4083 mm²। कॉलम बी का बॉटम रेनफोर्समेंट हमने फाइंड किया, उसी तरह हम कॉलम ए का बॉटम रेनफोर्समेंट फाइंड करेंगे। कॉलम ए पर हमने मोमेंट फाइंड की थी 504.51 किलो न्यूटन इंटू मीटर। पीटी की वैल्यू हम आगे हमने किया उसी तरह फाइंड कर सकते हैं, पर यहां मैं दूसरी मेथड से फाइंड करूंगा ताकि आप ये मेथड भी सीख सको। मोमेंट 893.53 पर हमें पीटी की वैल्यू मिल रही थी 0.364%। यहाँ मोमेंट है 504.51 किलो न्यूटन इंटू मीटर, तो उस पर पीटी की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ हम इंटरपोलेशन करेंगे, 504.51 मल्टीप्लाइड बाय 0.364 करेंगे, डिवाइड बाय 893.53 करेंगे, तो हमें पीटी की वैल्यू मिलेगी 0.206%। तो एरिया ऑफ स्टील हमें मिलेगा पीटी बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू इफेक्टिव डेप्थ से। पीटी है 0.206% मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ करेंगे, तो हमें एरिया ऑफ स्टील मिलेगा 2163 mm²। यहाँ हम कंसीडर करते हैं 16 mm डाया बार्स का, तो हमें नंबर्स ऑफ बार्स मिलेंगे 10.76 यानी कि 11 नंबर्स, यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे 16 mm डाया बार्स के 11 नंबर्स ऑफ बार्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर विड्थ 1.5 मीटर बिलो कॉलम ए एट बॉटम। कॉलम ए के बॉटम पर हम 16 mm डाया बार्स के 11 नंबर्स प्रोवाइड करेंगे। अब हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट फाइंड करते हैं। The footing will bend transversely near each column face। कॉलम के फेस के पास ट्रांसवर्सली फुटिंग बेंड हो सकता है। प्रोजेक्शन बियॉन्ड फेस ऑफ कॉलम होगा। इस फिगर में आप देख सकते हो विड्थ ऑफ फुटिंग है 1500 mm, कॉलम की साइज है 400 mm, यानी कि 1500 में से 400 माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1100 mm, डिवाइड बाय हम 2 करेंगे। कॉलम के फेस से इस साइड तक का डिस्टेंस और इस साइड तक का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, इसीलिए हमने डिवाइड बाय 2 किया, तो हमें वैल्यू मिलेगी 550 mm, यानी कि प्रोजेक्शन होगा 550 mm। तो यही हमने किया है। प्रोजेक्शन बियॉन्ड फेस ऑफ कॉलम होगा 550 mm, यानी कि 0.55 मीटर। अब हम विड्थ ऑफ बेंडिंग स्ट्रिप देखते हैं, जो होगी b प्लस 2d। b यानी कि विड्थ ऑफ कॉलम प्लस 2 इंटू इफेक्टिव डेप्थ करेंगे, तो हमें विड्थ ऑफ बेंडिंग स्ट्रिप की वैल्यू मिलेगी 1800 mm, जो इस फिगर में आप देख सकते हो 1800 mm। यहाँ b1 और b2 की वैल्यू इक्वल होगी क्योंकि कॉलम ए और कॉलम बी की साइज इक्वल है 400 बाय 400 mm। अब इस बेंडिंग स्ट्रिप पर फैक्टर्ड अपवर्ड प्रेशर लगेगा 2250 डिवाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.8। कॉलम बी पर फैक्टर्ड लोड लग रहा है 2250 किलो न्यूटन, डिवाइड बाय इस बेंडिंग स्ट्रिप का एरिया होगा 1.5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1.8 मीटर। तो हमें बेंडिंग स्ट्रिप पर फैक्टर्ड अपवर्ड प्रेशर मिलेगा 833.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द फेस ऑफ कॉलम होगा WL²/2। W हमने फाइंड किया 833.33 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस हमने फाइंड किया था 0.55, तो हमें मोमेंट मिलेगी 126.04 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ट्रांसवर्स स्टील होगा 700 माइनस डाया ऑफ बार,
यानी कि 680 mm। यहाँ हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट फाइंड कर रहे हैं। उसकी मोमेंट हमें मिली है 126.04 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ मोमेंट मिल गई हमें। अब हमें परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट यानी कि पीटी फाइंड करना होगा। तो पीटी हम फाइंड करेंगे 50 मल्टीप्लाइड बाय एफ सी के डिवाइड बाय एफ वाई इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 mu डिवाइड बाय एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर से, जो हमने आगे फाइंड किया उसी तरह। यहाँ mu की वैल्यू हम पुट करेंगे 126.04 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें पीटी की वैल्यू मिलेगी 0.072%, जो 0.12% से कम है। Normally in widths, B1 and B2 transverse steel is provided as calculated above, and in the remaining portion, minimum 0.12% steel is provided. Normally width B1 और B2 पर हमने अभी किया उसी तरह ट्रांसवर्स स्टील कैलकुलेट करते हैं और बाकी के पोर्शन पर मिनिमम 0.12% स्टील प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बार मैं आपको समझाता हूं कि विड्थ B1 और B2 पर हम ट्रांसवर्स स्टील प्रोवाइड करते हैं जो हमने अभी कैलकुलेट किया उसी तरह, और B1 और B2 के बाकी के पोर्शन पर हम 0.12% मिनिमम स्टील प्रोवाइड करते हैं। यहाँ आप इस फिगर से समझ सकोगे कि हम विड्थ B1 और विड्थ B2 पर हमने अभी किया उसी तरह हम ट्रांसवर्स स्टील कैलकुलेट करेंगे और B1 और B2 के बाकी के इस पोर्शन पर हम मिनिमम 0.12% स्टील प्रोवाइड करेंगे। Here column strip B2 PT is minimum, therefore provide minimum 0.12% steel in entire width 7.1 मीटर है, यहाँ 7.1 मीटर। यहाँ हमने कॉलम स्ट्रिप B2 का फाइंड किया जो 0.12% मिनिमम स्टील से कम आ रहा था, इसलिए हम 7.1 मीटर एंटायर विड्थ पर मिनिमम 0.12% स्टील प्रोवाइड करेंगे। तो एरिया ऑफ स्टील होगा PT बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय B इंटू ओवरऑल डेप्थ करेंगे, क्योंकि मिनिमम एरिया ऑफ स्टील होगा 0.12% टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का, इसीलिए हम मल्टीप्लाइड बाय ओवरऑल डेप्थ करेंगे। तो हमें एरिया ऑफ स्टील मिलेगा 900 mm स्क्वायर, यानी कि हम कंसीडर करेंगे 12 mm डाया बार्स का, और 12 mm डाया बार्स का एरिया ऑफ स्टील होगा 113.09 mm स्क्वायर। तो हमें स्पेसिंग मिलेगी स्मॉल AST डिवाइड बाय कैपिटल AST मल्टीप्लाइड बाय 1000 से। यहाँ स्मॉल AST है 113.09 डिवाइड बाय कैपिटल AST है 900 mm मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे तो हमें स्पेसिंग मिलेगी 125.66 mm, यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे 12 mm डाया बार्स का और 120 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर एस ट्रांसवर्स स्टील ऑन बॉटम फेस। आगे की कैलकुलेशंस हम अगले वीडियो में देखेंगे।